जी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के सोइल साइंस डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर उमा देवी है, जिनसे हम बात करेंगे कि हम अपने घर पे केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से जो भूमि की मिट्टी है वो खराब होती जा रही है, उसमें पानी रोकने की क्षमता था, उसमें पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणुओं का हर्ष होता जा रहा है, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति है किसान भाइयों वो घटती जा रही है। इन सभी गुणों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कार्बनिक खादों का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 5 गुना नाइट्रोजन, 7 गुना फास्फोरस और 11 गुना पोटास और 2 गुना मैग्नीशियम प्राप्त होता है। किसान भाइयों, जो खाद हम सीधी के गोबर की खाद खेत में डालते हैं, अगर उस गोबर की खाद से हम केचुआ खाद तैयार करके यूज करते हैं तो उसका मिट्टी के अंदर बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं डॉक्टर उमा देवी सोइल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम पूछते हैं कि हम घर के ऊपर केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मेरा उमा देवी सस्य वैज्ञानिक का राम राम। आज मैं आप सभी को जो हमारे घरों में पशु होते हैं उनके गोबर से केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में बताऊंगी। आप सभी जो घर में गोबर होता है उसको सभी कुंडी में फेंक देते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं करते, जबकि वो हमारे लिए बहुत ही, हमारी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसको केचुआ खाद के रूप में कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सरल विधि है। आपके घर में या ढाणियों में जैसे छप्पर बने होते हैं, अगर छप्पर नहीं भी बना सकते हो तो कोई भी पेड़ की छाया में आप केचुए की खाद बना सकते हो। इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। 20% खेत की मिट्टी को आपके खेत में जो मिट्टी है उसका एक बिछोना तैयार कर दीजिए। उसके ऊपर आप फसल अवशेष जो आपके खेत में बचे होते हैं, मूंग का है या फिर आपके कोई भी क्रॉप है, उसका आपने एक लेयर के रूप में आपने फसल अवशेष बिछा दिया। फिर आप 60% उस पर गोबर डालोगे जो आपके पशुओं द्वारा गोबर किया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि गोबर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ताज़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते पुराना गोबर होना चाहिए, क्योंकि गोबर जो ताज़ा होता है वो गर्म होता है और गर्म गोबर में अगर हम केचुए डालेंगे तो हमारे केचुए मर जाएंगे, सरवाइव नहीं करेंगे। जब आपने उस पर गोबर कर दिया, फिर आपने 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने 200 से 250 केचुए डालने हैं। जितना बड़ा बेड हो आप उसके हिसाब से आप उसमें केचुए डाल सकते हैं। और केचुए डालने के बाद ऊपर से आप ढक दो उसको, या तो बाजरे की कड़बी से, या जो बोरी है हमारे पास बोरी आती है अनाज की, उसको आप गीला करके उस पर ढक दीजिए। लेकिन इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक तो इसमें डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धूप में हमारे केचुए मर जाते हैं गर्मी से। और ना ही ये पानी के सीधे इसमें जाना चाहिए, शेड के अंदर हो। पानी भी इसमें गर्मी में हमें दिन में 2 बार देना पड़ता है, सुबह से शाम। सर्दी में आप देख कर इसकी मॉइस्चर कि जैसे ये हमारा है कि ना तो ये गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा हो, इसकी देखते हुए कि कितना पानी इसमें डालना है उस हिसाब से आप पानी डालिए। इसमें हमने जो हमारा केचुआ खाद बनाता है, इसीनिया फोर्टिडा नाम की वैरायटी है जो हमारे यहाँ सरवाइव करती है, वही हमारे यहाँ पे केचुआ खाद बना सकते हैं। जो हमारी लोकल वैरायटी है खेत में, आप सोचोगे कि खेत में जो हमारी वैरायटी है देसी केचुआ है वो उससे हम क्यों ना बना लें, लेकिन वो हमारी केचुआ खाद बनाने में सहायक नहीं होती। सिर्फ यही जो इसीनिया फोर्टिडा है यही हमारी केचुआ खाद को बना सकती है।